लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां हवा में देवदार की खुशबू खुली है, जहां सड़कों पर चलते हुए प्रार्थना चक्रों की धीमी आवाज सुनाई देती है और जहां हर कदम पर मन खुद ब खुद धीमा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वतमाला की ढलानों पर बसा मकलोडगंज सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि शांति, आध्यात्म और संस्कृति का जीवंत अनुभव है। ये वही जगह है जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं देते, बल्कि सोच को भी विस्तार देते हैं, जहां सफर बाहर से शुरू होकर भीतर तक पहुंच जाता है। मकलोडगंज की ओर बढ़ते हुए रास्ता खुद एक कहानी बन जाता है। नीचे कांगड़ा घाटी फैली होती है और ऊपर धौलाधार की बर्फीली चोटियां पहरेदार की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है, शहर की आवाजें पीछे छूटती जाती हैं और हवा में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ये वही पल होता है जब एहसास होता है कि आप किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है, जो मकलोडगंज से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से यहाँ के लिए नियमित उड़ानें मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप करीब 45 मिनट में मकलोडगंज पहुंच सकते हैं। रेल से आने वालों के लिए नजदीकी बड़ा स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से धर्मशाला या मकलोडगंज के लिए टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। पहाड़ों में घुमावदार सड़कें और रास्ते के दृश्य इस सफर को थकने की बजाय यादगार बना देते हैं। और अगर सड़क मार्ग से आना चाहते हैं, तो दिल्ली से मकलोडगंज की दूरी लगभग 480 किलोमीटर है। वॉल्वो और नाइट बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर से नियमित रूप से चलती हैं। रात भर के सफर के बाद जब सुबह पहाड़ों में आंख खुलती है, तो सफर की सारी थकान अपने आप उतर जाती है। मकलोडगंज की पहचान सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि यहाँ बसी तिब्बती संस्कृति है। 1959 के बाद से कस्बा तिब्बती निर्वासन समुदाय का केंद्र बना। यहीं से दुनिया भर में करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले दलाई लामा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कस्बे के बीचों बीच स्थित तसुग लाखांग परिसर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मकलोडगंज की आत्मा है। सुबह सुबह यहाँ भिक्षुओं के मंत्रोच्चार, घूमते प्रार्थना चक्र और ध्यान में लीन लोग सब मिलकर एक ऐसा माहौल रचते हैं जहां शब्द कम और अनुभूति ज्यादा होती है। मकलोडगंज की सड़कों पर चलना किसी अंतर्राष्ट्रीय गांव में घूमने जैसा है। एक तरफ तिब्बती बुजुर्ग अपने पारंपरिक परिधानों में दिख जाते हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप और एशिया से आए बैकपैकर्स छोटी छोटी दुकानों में तिब्बती आर्ट, ऊनी कपड़े, बुद्ध की प्रतिमाएं और प्रेयर फ्लैग्स बिकते हैं। हर दुकान, हर चेहरा अपनी एक कहानी कहता है। यहाँ बाजार में घूमते हुए जल्दबाजी नहीं होती। लोग रुकते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। शायद यही वजह है कि मकलोडगंज आपको सिखाता है चलना जरूरी है, लेकिन ठहरना उससे भी ज्यादा। मकलोडगंज हर तरह के यात्रियों के लिए ठहरने के विकल्प देता है। अगर आप आराम और सुकून चाहते हैं, तो यहाँ पहाड़ों की ओर खुलती खिड़कियों वाले बुटीक होटल और रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ सुबह की चाय के साथ धौलाधार की चोटियां दिखाई देती हैं। बजट ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए मकलोडगंज किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होम स्टे बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, जहां दुनिया भर के यात्रियों से मुलाकात होती है। साझा रसोई, कॉमन एरिया और देर रात तक चलने वाली बातचीत, यही तो घूमने का असली मजा है। अगर आप शांति और आत्मिक अनुभव चाहते हैं, तो कुछ मठों और ध्यान केंद्रों में सीमित अवधि के लिए ठहरने की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ ठहरना किसी होटल में रुकने से ज्यादा एक साधना जैसा अनुभव देता है।
मकलोडगंज का खाना इसकी संस्कृति जितना ही विविध है। तिब्बती मोमो, थुक्पा और स्टाप्टा यहाँ के स्वाद की पहचान है। छोटे छोटे कैफे, लकड़ी की मेजें, खिड़की के बाहर पहाड़ और हाथ में गर्म कॉफी। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि समय बिताने के लिए होता है। कई कैफे ऐसे हैं जहां बैठकर लोग किताब पढ़ते हैं, डायरी लिखते हैं या बस बाहर देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई आपसे कुछ चाहता ही नहीं, ना आपका समय, ना आपकी जल्दी। मकलोडगंज से कुछ ही दूरी पर है भागसू गांव और प्रसिद्ध भागसू झरना। पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। बरसात में ये झरना पूरे शबाब पर होता है और सर्दियों में इसकी धार शांत लेकिन उतनी ही सुंदर लगती है। पास ही स्थित भागसूनाथ मंदिर स्थानीय आस्था का केंद्र है, जहां पानी और प्रार्थना एक साथ बहते दिखाई देते हैं। जो लोग पहाड़ों को सिर्फ देखना नहीं जीना चाहते हैं, उनके लिए टायन ट्रैक किसी सपने से कम नहीं। ये ट्रैक आपको जंगलों, चढ़ाई और थकान से गुजारता हुआ उस जगह ले जाता है जहां से पूरी कांगड़ा घाटी और धौलाधार एक साथ दिखाई देते हैं। यहां पहुंचकर एहसास होता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो रास्ता था, और शायद यही मकलोडगंज की सबसे बड़ी सीख भी है। मकलोडगंज सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि खुद को खोजने का ठिकाना है। यहाँ ध्यान केंद्र, योग स्कूल और बौद्ध दर्शन की कक्षाएं चलती हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ कुछ दिनों या महीनों के लिए आते हैं, कोई सीखने, कोई समझने और कोई बस शांत रहने के लिए। ये जगह आपको कुछ उपदेश नहीं देती, बस एक माहौल देती है जहां आप अपने सवालों के साथ अकेले बैठ सके। मौसम यहाँ हर बार नया रंग दिखाता है। गर्मियों में ठंडी राहत, मानसून में बादलों से घिरा कस्बा और सर्दियों में कभी कभी गिरती बर्फ। हर मौसम मकलोडगंज को नए रूप में पेश करता है। और फिर आता है लौटने का वक्त। बैग पैक हो जाते हैं, कैमरे में तस्वीरें कैद हो जाती हैं, लेकिन मन कहीं पीछे छूट जाता है। शायद इसलिए क्योंकि मकलोडगंज सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर कभी जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज लगने लगे और मन थोड़ी शांति, थोड़ा ठहराव और थोड़ा पहाड़ मांगे, तो मकलोडगंज आइए। यहां सफर बाहर से शुरू होता है, लेकिन खत्म भीतर जाकर होता है। आज घूमो दुनिया में बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.